हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हिमाचल जो कि एचएएस का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था नेशनल पार्क से एसोसिएटेड। इसमें आपको पेयर्स के साथ मिलान करना था। तो यहाँ पर मैंने मिलान करके रखा हुआ है। तो सरिस्का राष्ट्रीय पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, कौन सी मिट्टी जो है वो सूटेबल है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सूटेबल है। ब्रकला समुद्री तट और ब्रकला कोस्टल एरिया कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको इन धारों और धार, जो पहाड़ी में कहा जाता है धार, और स्मॉल माउंटेन रेंजेस को मिलाना है जिले के अनुसार। तो त्यून धार जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। जाख धार और जाख धार जो है वो हमीरपुर में पड़ती है। हरिपुर धार जो वो सिरमौर में पड़ती है। और सांझी धार जो है वो शिमला जिले में पड़ती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल रामायण के लेखक कौन है? तो कंबन जो थे वो तमिल रामायण के लेखक थे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल रियासत जो कि कांगड़ा में पड़ती है, कि किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया था? वो थे पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल जो बंगाल के रियासत के राजा थे, उनको मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया था। अपर जोयनर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है रावी नदी के ऊपर स्थित है। निकोलिस रोरिक किस समय पहली बार कुल्लू आए थे? ये 1923 में पहली बार कुल्लू आए थे। बुशहर रियासत के किस राजा को हांगरंग घाटी तिब्बत से जागीर में मिली थी? ये केहरी सिंह राजा हुए, उनको तिब्बत से हांगरंग घाटी जागीर के रूप में मिली थी। कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 में धर्मचंद नाटक लिखा था, वो कौन था? वो था मानिक चंद। धर्मचंद नाटक के रचयिता जो थे वो मानिक चंद थे, और ये कांगड़ा रियासत से बिलोंग करते थे। दूध गंगा चलाने के लिए कौन सा बैंक हिमाचल प्रदेश की सहायता कर रहा है? तो नाबार्ड बैंक जो है वो दूध गंगा चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सहायता कर रहा है। हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना पंडित सुखराम जी ने की थी। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो राजा केहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? ये कुंजुम दर्रा जो है वो स्पीति नदी का उद्गम स्थान है, और ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है? जीसी ब्रूस जो है, उन्होंने कुल्लू एंड लाहौल बुक लिखी है। सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, और 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी 1992 को स्टैट्यूटरी पावर्स जो कि 2002 सॉरी 1992 का सेबी एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी अवधि कितनी होती है? ये मैक्सिमम कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का, और ये या तो 65 वर्ष की उम्र तक वो इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं। मिलिंद पन्नों के लेखक कौन हैं? नागसेन मिलिंद पन्नों के लेखक है। औरंगजेब ने किस मराठा को 7,000 का मनसब दिया? साहू जी को उन्होंने 7,000 का मनसब दिया। किस नदी पर स्वर्गद्वारी स्थित है? गंगा नदी पर स्वर्गद्वारी स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। जुलूस जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलूस जनजाति जो है वो ट्राइब जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है। रानी गिडलू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट से एक स्वतंत्रता सेनानी थी रानी गिडलू। वो किस राज्य से बिलोंग करती थी? वो नागालैंड से बिलोंग करती थी। वह कौन सा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है, वो घोंसला बनाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें चांदी नहीं होती है, तो जर्मन चांदी में चांदी नहीं होती है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अपकेंद्रीकरण, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जाना जाता है, उस सिद्धांत पर, उस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। केंद्रीय सूचना आयोग किसके अधीन आता है? ये क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेवा अवधि के दौरान फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों पर ड्यूरिंग इनके जो सेवा का कार्यकाल है, इनके ऊपर फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।